अच्छा, सच्ची पढ़ाई का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ किताबों में जो लिखा है वही सब कुछ है? या फिर असल दुनिया को देखने समझने से ज्ञान मिलता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दो भाइयों की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में। तो कहानी में है दो भाई। पहले हैं 14 साल के भैया, जो आप कह सकते हैं किताबी कीड़े हैं, हमेशा किताबों में ही डूबे रहते हैं। और फिर है उनका 9 साल का छोटा भाई मुन्ना। मुन्ना को इन सब से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस खेलना है, चित्र बनाने हैं। सोचिए, एक ही कमरे में, लेकिन दोनों की दुनिया कितनी अलग है। भैया का मानना था पढ़ाई और खासकर अंग्रेजी कोई बच्चों का खेल नहीं है। उनके हिसाब से कुछ भी सीखना हो तो जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ती है। बस यही उनकी जिंदगी का फलसफा था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे इन दोनों भाइयों की सोच एक दूसरे से टकराती है। एक तरफ है फर्ज और दूसरी तरफ है ख्वाहिश। मतलब दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। भैया वो तो भविष्य की चिंता में डूबे रहते थे, घंटों पढ़ाई करते थे ताकि उनकी नींव मजबूत हो। और मुन्ना, अरे उसे भविष्य की क्या चिंता, वो तो अपने आज में जीता था। कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, दोस्तों के साथ मैदानों में दौड़ना, बस यही थी उसकी पूरी दुनिया। अब भैया ने सोचा इस मुन्ना को तो सुधारना ही पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने क्या बनाया? एक ऐसा प्लान, एक ऐसा टाइम टेबल जो लगभग नामुमकिन था। तो भैया ने मुन्ना के लिए एक टाइम टेबल तैयार किया। और सुनिए तो सही, ये कैसा टाइम टेबल था? सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हर एक मिनट का हिसाब। और सब कुछ सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। खेलने का तो नामो निशान तक नहीं था। जरा सोचिए। लेकिन कहानी का मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब इम्तिहान के रिजल्ट आए तो वो कुछ ऐसे थे जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। भैया की इतनी पढ़ाई और मुन्ना की इतनी मस्ती के बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। हुआ ये कि जो भैया दिन रात पढ़ते थे वो तो हो गए फेल, और जो मुन्ना सारा दिन खेलता था वो आराम से पास हो गया। अब इसका असर क्या हुआ? भैया बेचारे दुखी होके थोड़े शांत हो गए, और मुन्ना वो तो और भी ज्यादा बिंदास हो गया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक पतंग की वजह से, जहां हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। तो होता ये है कि मुन्ना एक कटी हुई पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहा होता है, और ठीक उसी वक्त भैया उसे देख लेते हैं। अब सबको लगा कि डांट पड़ेगी, लेकिन नहीं। इस बार भैया ने डांटा नहीं, बल्कि एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। भैया को उस पल एक बहुत गहरी बात समझ आई। उन्होंने मुन्ना से कहा, देखो, समझ सिर्फ किताबें रटने से नहीं आती। अपने माँ और बाबा को देखो, उन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन उनके पास जिंदगी का जो तजुर्बा है वो हम दोनों से कहीं ज्यादा है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से किताबी ज्ञान के ऊपर जिंदगी के अनुभव की जीत थी। ये कहानी का मैसेज तो बहुत पावरफुल है ना? पर एक और मज़ेदार बात है, इस कहानी में कुछ अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो इस मैसेज को और भी मजबूत बनाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? तो चलिए, अब कहानी में इस्तेमाल हुए कुछ खास अंग्रेजी शब्दों और उनके मतलब को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला शब्द है फाउंडेशन। हिंदी में इसका मतलब होता है नींव या बुनियाद। भैया बार बार इसी फाउंडेशन को मजबूत करने की बात कर रहे थे। उनके लिए ये जो घंटों की पढ़ाई थी वही एक अच्छे भविष्य की नींव थी। फिर आता है शेड्यूल। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, टाइम टेबल। भैया ने जो मुन्ना के लिए शेड्यूल बनाया था वो असल में उनकी सोच को दिखाता है कि कैसे वो पढ़ाई लिखाई को एक बहुत ही सख्त डिसिप्लिन में बांधकर रखना चाहते थे। एक और शब्द है आइडलिंग। इसका मतलब होता है बिना किसी मकसद के घूमना या यूं ही वक्त बिताना। भैया को लगता था कि मुन्ना अपने दोस्तों के साथ आइडलिंग कर रहा है, मतलब अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन सच तो ये था कि मुन्ना के लिए वही पल सबसे ज्यादा खुशी और जिंदगी से भरे हुए थे। और हमारा आखिरी शब्द है मास्टर्ड, यानी किसी चीज में महारत हासिल कर लेना, एक्सपर्ट बन जाना। भैया ने मुन्ना को यही समझाया था कि किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए, उससे पूरी तरह से सीखने के लिए ठीक उतनी ही मेहनत और लगन चाहिए होती है जितनी किसी खेल को जीतने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी और ये शब्द, ये सब मिलकर हमें क्या सिखाते हैं? चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। तो सबक बहुत सीधा और गहरा है
एक असली मजबूत फाउंडेशन सिर्फ किताबी नियमों को रटने से नहीं बनती। वो तब बनती है जब किताबों से सीखा हुआ ज्ञान जिंदगी के असल तजुर्बों के साथ जुड़ता है। मतलब बुक स्मार्ट्स और स्ट्रीट स्मार्ट्स दोनों का मिलना जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। ये जो हम अपनी फाउंडेशन, अपनी बुनियाद बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? क्या सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए, या फिर जिंदगी को सच में बेहतर तरीके से समझने के लिए? सोचने वाली बात है ना?